जीरो से। इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपने समझना है क्या होता है अमेजोन, किस तरह काम कर सकते हैं, क्या स्कोप है, कैसे पैसे कमा सकते हैं पाकिस्तान में रह के। पाकिस्तान में अमेजोन नहीं है, अकाउंट नहीं बनता, ये बहुत सारे सवाल हैं लोगों के। तो आपने हर चीज को डिटेल में कवर करना है। जी सर, प्लीज कंटिन्यू कर दें। सर आपको आवाज आ रही है काइंडली? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, स्टार्ट कर दें काइंडली स्क्रीन शेयर करके, ठीक है? जी ठीक है सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। जी क्या हाल है, सब लोग ठीक है? वो, सर शोर जरा काइंडली पीछे से जरा बंद करवा दीजिएगा, डिस्टॉर्शन आती है। जी जी सर, ये मैं बंद करवा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मेरा हुआ है, वैसे मैं एक बार दोबारा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरा नाम उमर आज़ाम है। तो मैं ई सर कॉमर्स कर रहा हूँ 2018 से। ये और बेसिकली आपका ट्यूटर। बैच फाइव जी की ये बेसिकली बैच जी फाइव जी की आज फर्स्ट सर, क्लास है, बिल्कुल। मुझे मैं करूँ तो जी, तो उस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ 3 मॉड्यूल है अमेजोन के। स्क्रीन को शेयर मैं करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। अमेजोन के जो 3 मॉड्यूल्स हैं, जो कि हमने जो 5 डेज की क्लासेस थी उनके अंदर भी डिस्कस किया था, वही मॉड्यूल्स को हम एक दफ़ा दोबारा जो है कि रीओपन करेंगे और नेक्स्ट उनसे आगे जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 3 मॉड्यूल्स ऑफ अमेजोन। फर्स्ट है प्राइवेट लेबल, सेकंड है एफबीए होलसेल, और थर्ड है एफबीएम ड्रॉप शिपिंग। बेसिकली आज जो हमने लर्निंग करनी है ना, वो हमने देखना है कि हम प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं, मतलब कि अर्निंग कैसे करते हैं या फिर प्रॉफिट कैसे गेन करते हैं, और ट्रिक्स क्या होते हैं, कैसे मार्केट को हम करते हैं, और कहाँ कहाँ पर कोई टेक्निक्स यूज करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आज हमें लर्निंग करनी है। ये 3 मॉड्यूल है अमेजोन के। जो फर्स्ट है वो है प्राइवेट लेबल, सेकंड है एफबीए होलसेल, और थर्ड है एफबीएम ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल मींस वाइट लेबल, और सेकंड आ गया एफबीए होलसेल, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होलसेल। एफबीए स्टैंड बाय करता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और एफबीएम किससे स्टैंड करता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मींस के प्राइवेट लेबल, वो प्राइवेट लेबल का हमने डिस्कस किया, उसे हम एक दफा फिर रिपीट कर लेते हैं कि प्राइवेट लेबल है क्या चीज। कि आपने एक बॉल पेंट है फॉर एग्जांपल से, एक
चीज है जिसे आपने मैन्युफैक्चर किया है, अब वो बिल्कुल ब्लैंक है, उस पर किसी कंपनी का नेम कोई चीज नहीं लगा हुआ। आप कंपनी का नेम लिखते हैं, एक लोगो लगाते हैं, वो आपकी एक प्राइवेट लेबल हो जाती है, मीन्स कि एक ब्रांड की एक प्रोडक्ट हो जाती है। वो जो लेबल आप मेंशन करते हैं ना अपने प्रोडक्ट के ऊपर, उसे ही प्राइवेट लेबल बोला जाता है, कि आप जिस लेबल से उसको मेंशन कर रहे हैं, जिस कंपनी के नेम से मेंशन कर रहे हैं, वो उसी का प्राइवेट लेबल कहलाता है। सेकंड है FBA होलसेल। FBA स्टैंड पे क्या कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। होलसेल, होलसेल मींस ये है कि आप अमेजोन के ऊपर फुलफिलमेंट कर रहे हो अमेजोन के जरिए। ठीक है, अमेजोन की मार्केट के ऊपर अमेजोन से ही फुलफिलमेंट करवा रहे हो, लेकिन क्या है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है, जो बल्क है, जो स्टॉक है, वो सारा का सारा अमेजोन के वेयर हाउस में शिप कर रहे हो, और अमेजोन आपके कस्टमर्स को आगे शिप करवा रहा है। मीन्स के मैंने एक चीज खरीदी, वो ब्रांड की, मैंने खुद मैन्युफैक्चर नहीं की, किसी ब्रांड या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने चीज खरीदी, खरीद कर मैंने सारी की सारी अमेजोन के हैंड ओवर कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट में अपने नेम से चीज को बेच रहा हूँ, लेकिन चीज को फुलफिल कौन कर रहा है, अमेजोन कर रहा है। मीन्स कि मेरी चीज को पैक किया जा रहा है, ठीक है, उसको लेबल लगाया जा रहा है, कस्टमर के एड्रेस पे शिप किया जा रहा है, वो सारा काम अमेजोन कर रहा है। थर्ड है हमारा FBM ड्रॉप शिपिंग। FBM का स्टैंड बाय क्या करता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, कि आप जो है सारा है फुलफिलमेंट खुद कर रहे हैं, चीज के आपके हैंड ओवर है, आप उसको स्टोरेज प्रोवाइड करते हो, आप इसके ऊपर लेबल लगाते हो, आप ही कस्टमर के एड्रेस पे शिप करवाने के जिम्मेदार हो। तो प्रोडक्ट भी आप ही ब्रांड से परचेज कर रहे हो, जो सारा काम आप करते हो वो कहलाता है FBM। जो आप अमेजोन के जरिए करवाते हो वो कहलाता है FBA। ठीक है, FBA में होलसेल आ गया। FBA में ड्रॉप शिपिंग, जो ड्रॉप शिपिंग लिखा हुआ वो क्या है, कि ड्रॉप शिपिंग आप मॉड्यूल चूज करते हैं अमेजोन के ऊपर FBM, कि मैं FBM कर रहा हूँ, बेसिकली आप FBM नहीं कर रहे होते, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। आप क्या करते हैं कि कस्टमर को आपने शो किया कि मेरे पास ये चीज अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास वो चीज अवेलेबल नहीं होती, कस्टमर जैसे ही आपको ऑर्डर करता है कि मुझे ये चीज इस एड्रेस पे चाहिए, आप जो सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से चीज खरीदते हैं, खरीदते खुद हैं, लेकिन एड्रेस किसका दे देते हैं, शिपिंग का, कस्टमर का। कस्टमर का एड्रेस देकर कस्टमर के घर पे जो चीज को शिप करवा देते हैं वो कहलाती है आपकी ड्रॉप शिपिंग। ये तीनों आपके टॉपिक्स, ये तीन क्लियर हुए कि ये तीन मॉड्यूल है क्या बेसिकली। तो उसके बाद हम आते हैं, हमने जो है 5 डेज की क्लासेस में इसका लर्निंग किया था कि अमेजोन के जो मॉड्यूल्स हैं, अमेजोन क्या चीज़ है, सर ये सारी चीज। सर ये बेसिकली न्यू बैच है। मैंने आपको रिपीट किया, एक दफ़ा सुन लें। इनकी आज पहली क्लास है। आप ज़ीरो से लेके चलें। सर ज़ीरो। बूट कैंप हुआ है हमारी नहीं, क्लास का। इसका इसका नहीं हुआ। मैंने आपको यही रिपीट किया, 2-3 दफ़ा किया। दैट वाज बैच ओके 4। ओके, मुझे लगा कि बोट नो कैंप में नो ये नो स्टूडेंट्स नो को नो 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 मैं नो बात करूं। नो 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 नो। ओके 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 ओके। तो सॉरी, मैं रिपीट कर देता हूँ इसका, मैं दोबारा। जी जी। जी, और जो है हमारा अमेजोन का, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ कि मुझे लगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये प्रीवियस उसमें है, बोट कैंप वाले हैं, कि अमेजोन है क्या, व्हाट इज अमेजोन। हम यहाँ पर मॉड्यूल से पहले एक टॉपिक लिखते हैं, व्हाट इज अमेजोन। अमेजोन एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज का मजमुआ है, जिसमें क्या है कि आप लोग कोई भी चीज को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, बेचकर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर कहा जाए तो मल्टीनेशनल कंपनीज का मजमुआ कैसे कहलाया ये, जैसे कि अब देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, एप्पल कंपनी है, ठीक है, ये मेटा आ गया, फेसबुक के, ये जितनी भी कंपनीज है सारी अमेजोन के साथ एफिलेटेड है। बड़ी बड़ी कंपनीज को इकट्ठा करके एक जो मार्केट प्लेस बनाई गई है ना, उसे अमेजोन बोला जाता है। कि एक ये ऐसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पर कस्टमर चीज खरीदारी भी करता है, सेलर चीज अपनी बेच रहा है, अमेजोन खुद भी चीजों को बेच रहा है। लेकिन क्या है कि हम लोग भी एज ए सेलर अपनी चीज को बेच सकते हैं, और इस पे क्या है कि हम सर्विसेज भी दे सकते हैं ऑनलाइन, और क्या है, सेलिंग परचेसिंग का ये एक नेटवर्क है जिसे चलाया जाता है। और amazon एक तो पहले सिर्फ ये एक थी ना मार्केट प्लेस थी, लेकिन अब जो है ये मार्केट प्लेस से डिवाइड होकर बाकी भी इसमें इसने और भी चीजों को एक्सपेंड कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर amazon में अब क्लाउड स्टोरेज भी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट इज amazon। व्हाट इज amazon, amazon है क्या, ठीक है। तो amazon हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया है कि amazon एक मल्टीनेशनल कंपनीज का मजमुआ है, ठीक है।
कि सारी कंपनीज को एक जगह पे जो कोलैब किया गया है उसे बोलते हैं अमेजोन का एक मार्केट प्लेस। अमेजोन में क्या क्या काम हो रहे हैं, ठीक है, और अमेजोन के सर्विसेज का हम लिखते हैं यहाँ पर। इसमें सर्विसेज कौन कौन सी हैं, मैं ये सारा जो है नोट्स भी आपको शो करवाता हूँ, वहां पर भी आपको रीड करवाता हूँ। सिर्फ ये एक टेम्पररी जो है कि हम एक रफ पर कर रहे हैं। सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारा amazon का AWS। जो amazon ने अपनी चीजों को एक्सपेंड किया है ना, वो क्या चीजें हैं मार्केट प्लेस के अलावा, क्लाउड स्टोरेज। थर्ड है हमारा एप्स क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग। और फिफ्थ है हमारे पास क्लाउड स्टोरेज भी हो गया, AWS भी हो गया, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली अब तक जो इसकी मेन सर्विसेज चल रही है ना मार्केट प्लेस से हट के, जैसे कि हम लोग क्या हम हमारे माइंड में सबकी यही है कि अमेजोन सिर्फ एक क्या है कि एक मार्केट प्लेस है जहां पर हम चीज को खरीद के हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए पड़ती है। अब सबके माइंड में यही है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, हम चीज को खरीद के बेचते हैं, उसमें प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेजोन में इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं, वो कौन कौन सी हैं, AWS अमेजोन वेब सीरीज, ठीक है, इसे अमेजोन AWS इसलिए बोला जाता है। और उसमें क्या क्या चीजें आती है, उसमें आपको RDP जो टूल्स होते हैं, ये ऐप डेवलपमेंट के, वेब डेवलपमेंट के, वो सारे आपको मिल जाते हैं। सेकंड आपको क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या चीज़ है, जैसे कि हम हाँ हमारे सबके पास जो कि सेल फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, हमने देखा होगा तो इनमें हमारे पास एक गूगल ड्राइव होती है। गूगल ड्राइव जैसे कि हमें 100 GB की गूगल ड्राइव मिलती है, उसमें क्या है कि हम अपनी मेल के ऊपर, एक जीमेल के ऊपर हम अपना काफी सारा डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं, कि हम मेल को जहां भी ओपन करेंगे हमारी ड्राइव ओपन हो जाएगी, हमारा सारा डाटा वहां पर शो हो जाएगा। कि एक तो है ना आपके पास जैसे सेल फोन है, सेल फोन के अंदर एक रैम लगी हुई है, एक रोम लगा हुआ है जो आपकी डाटा को स्टोर कर रहा है, ठीक है। और जैसे हार्ड ड्राइव है, लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में हार्ड ड्राइव है, वो हार्ड ड्राइव है 50 GB की या 100 GB या जितने भी, या 1 TB है, तो वो एक स्पेस पकड़ रहा है। मतलब कि आप वो एक फिजिकली डिवाइस है जिसके अंदर आपका सारा डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको मतलब कि आपके हैंड में है वो चीज। लेकिन ये जो क्लाउड स्टोरेज है, ये एक ऐसी चीज है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक मेल के ऊपर अपना सारा डाटा सेव कर सकते हैं, और जितना आपको स्टोरेज वो प्रोवाइड कर रही है फिजिकली वो चीज जो प्रोवाइड करी, इसी तरह आपको वर्चुअली वो स्टोरेज डिवाइस मिल जाती है, वहां पर अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। जो कि हमारे आज के दौर में हमें बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रही है ये वाली चीज, कि हम हमारे लैपटॉप्स हैं अगर उनमें है 500 GB, हमें उसका मसला ही नहीं, हमारा सारा डाटा हमारे क्लाउड स्टोरेज में पड़ा हुआ है। तो अमेजोन हमें क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। क्लाउड स्टोरेज होता क्या है बेसिकली, कि आप इधर पाकिस्तान में बैठे हैं, ठीक है, आप अगर यूएसए में बैठकर अपना लैपटॉप भी चलाना चाहते हैं तो वो क्लाउड स्टोरेज के जरिए आप चला सकते हैं। सेकंड क्या है कि आप क्लाउड स्टोरेज में अपने मेल के ऊपर अपना सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं, कि आपको जिंदगी में कभी भी कहीं भी बैठकर आप उस चीज को असेस कर सकते हैं, कि ये नहीं कि आपके पास वो डिवाइस या वो चीज पास होना जरूरी है। थर्ड है एप्स क्रिएशन टूल्स एंड वेबसाइट का भी आ जाता है। एप्स क्रिएशन टूल्स का मतलब क्या है कि आप आजकल जो एप्लीकेशंस क्रिएट की जाती हैं, ठीक है, APK मोड्स बनाए जाते हैं या फिर वेबसाइट्स हैं, उनके भी टूल्स अमेजोन हमें प्रोवाइड करता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के टूल्स भी हमें प्रोवाइड करता है। फोर्थ हमारा आता है एफिलेट मार्केटिंग। एफिलेट मार्केटिंग क्या है, जैसे कि एक पर्सन है जिससे सोशल मीडिया में उसका एक्सपर्टीज है, सोशल मीडिया में वो एक्सपीरियंस रखता है, तो वो क्या करेगा, वो एफिलेट मार्केटिंग कर सकता है। जैसे कि उसको पता है कि अगर ये वाली प्रोडक्ट मैंने बेचनी हो कस्टमर्स को, मतलब कि ट्रैफिक को लेके आना हो इस प्रोडक्ट पे, या फिर अवेयरनेस करना हो लोगों तो को मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। एक बंदे का माइंड सेट होता है ना, जैसे कि जो सेल्स डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं, अगर फिजिकली कोई बिजनेस कर रहा हो तो उसे पता होता है, जो सेल्स डिपार्टमेंट में उसे पता होता है। इसी तरह करते हैं कि आपको अमेजोन डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट चैनल्स प्रोवाइड करता है,
जिनके आपने चीजों को आगे क्या करना होता है कि कस्टमर्स को गेन करके सेल करना होता है, ठीक है, उसे एफिलिएट मार्केटिंग बोला जाता है। क्या आप मार्केटिंग करके ट्रैफिक लेके आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, कस्टमर लेके आते हैं। फिफ्थ आपको आ जाता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। amazon इस टाइम जो एआई वर्जन चल रहा है, सबसे हाईएस्ट और सबसे पीक पॉइंट पे जो है वो amazon का है एआई, ठीक है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसमें लाइक अलेक्सा, अलेक्सा amazon का जो है इन्वेंशन है। अलेक्सा की डिवाइसेस हो गई, डिफरेंट चीजें जो एआई की चल रही हैं, वो सबसे ज्यादा amazon की हैं। और ये बहुत बड़ा नेटवर्क है amazon के पास एआई का। ये कौन सी सर्विसेज हैं जो अमेजोन मार्केट प्लेस से हट के हैं, मतलब कि ये वो वाली सर्विसेज हैं जैसे हमें सिर्फ ये, आजकल तो हमें यही पता नहीं कि अमेजोन पे सिर्फ हम चीज को खरीद के बेच सकते हैं। इससे हटकर भी ये सारे काम हो रहे हैं, इस पे AWS हो रहा है, क्लाउड स्टोरेज हो रहा है, ऐप क्रिएशन टूल्स आपको मिल जाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग मिल जाती है, और एआई भी मिल जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी चीज के ऊपर कि हम जो है मार्केट प्लेस पे आते हैं कि ये तो अमेजोन की डिफरेंट सर्विसेज होगी। सिक्स सर्विस हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं मार्केट प्लेस। जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लिखते थे मार्केट प्लेस। जो जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है amazon का मार्केट प्लेस, वो क्या है कि amazon की जो मार्केट प्लेस है ना, उसका हम ओपन करते हैं यहाँ पर। ये स्लाइड्स हैं amazon की, और उन पे हम रीड करते हैं। जैसे हमने लिखा था व्हाट इज amazon, amazon है क्या। AMZ, AMZ स्टैंड बाय करता है amazon से। Amazon is an e-commerce platform where different brands sell their products. American multinational technology company which focuses on e-commerce. वो कहता है कि Amazon एक e-commerce का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर डिफरेंट ब्रांड्स लाइक एडिडास, नाइकी, गुची, जितने भी ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। कि एक ई-कॉमर्स का ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसपे डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। और उसके बाद उसने क्या लिखा हुआ है, अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। एक ही अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका फोकस किस पे है, ऑन ई कॉमर्स। उसके बाद आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हमने अभी जो रीड किया, जैसे क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, तो उसी तरह वो बता रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग भी इसके अंदर आता है, ठीक है, कि आपको ये क्लाउड स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है। डिजिटल स्ट्रीमिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग में क्या चीज आ जाता है, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो। आपने देखा होगा जैसे नेटफ्लिक्स होता है हमारे पास आजकल सेलफोन्स लैपटॉप्स में, नेटफ्लिक्स का आता है। जैसे यूट्यूब पे हम जो डिजिटल स्ट्रीमिंग ही करते हैं ना, या मूवीज या ड्रामाज या सीरीज देखनी होती है, तो हमारे पास डिफरेंट ऐप्स हैं। सबसे बड़ी जो ऐप इस टाइम वो नेटफ्लिक्स चल रही है, उसके बाद Amazon की चल रही है। वो जो प्राइम वीडियो है वो भी बेसिकली Amazon की है। प्राइम वीडियो वो डिजिटल डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई को जैसे हमने अभी रीड किया कि अलेक्सा भी अमेजोन का ही एक वर्जन है। उसके बाद वो कहता है इट हैज बीन रेफर्ड टू एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फोर्सेस इन द वर्ल्ड। वो कहता है कि इसको रेफर भी किया जाता है कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फोर्सेस इन द वर्ल्ड। कि इकोनॉमिकल भी अगर इसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा यही डिपार्टमेंट जो अगर देखा जाए तो यही सबसे ऊपर है, ठीक है। और कहता है एंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स। amazon, AMG स्टैंड फॉर amazon और शॉर्ट फॉर्म ऑफ amazon। समटाइम्स वी राइट AMG इंस्टेड ऑफ राइटिंग amazon। उसने बताया कि AMG जो है स्टैंड बाय करता है किस पे, amazon पे। अब हम आते हैं इसके मार्केट प्लेस के ऊपर कि है क्या चीज। हमने सबने सुना है कि amazon पे वर्किंग होती है, amazon से लोग जो है अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उन्हें कभी उसको खुद देखा नहीं है कि कैसे वर्किंग करते हैं, कि कैसे इस पे अर्निंग होती है, क्या चीज़ है। और आपको एक चीज बताऊं, सबसे अगर मैं अपना आइडिया दे सकता हूँ और यदि किसी का नहीं, सबसे अच्छी जो मुझे मार्केट लगती है वो अमेजोन लगती है। वो इसलिए कि इस पे आप अपने घर पे बैठ के, किसी भी जगह पर बैठ के, सिर्फ एक इंटरनेट और एक लैपटॉप के जरिए सेस करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आप विद आउट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, विद इन्वेस्टमेंट भी। ये चीज आप याद रखिएगा कि विद आउट इन्वेस्टमेंट भी इस पे वर्किंग है, विद इन्वेस्टमेंट भी है, दोनों तरह से इसकी वर्किंग है। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया ना कि amazon है क्या। amazon एक मार्केट प्लेस है, एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा मतलब कि एप्लीकेशन है ये, एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर मिलियंस, काफी प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, हमने उनको सेल कर सकते हैं, हम वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें सेल करने के तीन मॉड्यूल्स हैं amazon पे।
जैसे कि आपका क्या है, मार्केट प्लेस है ना, वहां पर 3 मॉड्यूल्स हैं। वो 3 मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, वो हमने जैसे कि डिस्कस किया, हम उनको दोबारा रिपीट करते हैं। वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइवेट लेबल। सेकंड है एफबीए होलसेल। थर्ड है एफबीएम ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल क्या चीज है, मैं आपको ये एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। amazon पे जो सेलिंग के 3 मॉड्यूल्स हैं, सिर्फ 3, जब आप मार्केट प्लेस पे आप काम कर रहे हो ना, उस पे आप 3 तरीकों से सिर्फ चीज को बेच सकते हो। वो कौन कौन से हैं, प्राइवेट लेबल, एफबी होलसेल और एफबीएम। इसके अलावा कोई भी मार्केट प्लेस में ऐसा सर्विसेज नहीं है, ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है जिस पे बैठ के आप अर्निंग कर सकते हैं या चीज को सेल कर सकते हैं। आपके पास वो, आपको वो 3 वेज देता है कि आप इन तीनों में से एक को चूज करें, उस पर आप वर्किंग शुरू कर दें। प्राइवेट लेबल है क्या, प्राइवेट लेबल बेसिकली एक वाइट लेबल है। हम यहाँ पे लिख देते हैं वाइट लेबल। वाइट लेबल उसका मतलब ये है कि अब एक इंडस्ट्री है जो कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, और वो जो टोटल जब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है वो सारी उसने बना ली है। जैसे एक बॉल पेंट है या फिर वॉच है या कोई और चीज़ हम देख लेंगे, जितनी भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है। अब हमने देखा है कि एक जो पेन है, एक कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, उसने A to Z इन्फेक्चर उसको जो है मैन्युफैक्चर कर लिया है। अब वो टोटल हो गया, लेकिन उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ। अभी वो ब्लैक नेम से वो जो पेन है वो शो हो रहा है। हमने जब इसको मार्केट में लेके जाना है, हमने इसको कोई ना कोई नेम देना है, इसको कोई ना कोई लोगो देना है। तो वो जब हम नेम और लोगो उसके ऊपर मेंशन करते हैं, वही प्रोडक्ट हमारा प्राइवेट लेबल कहलाता है। कि आपका कंपनी का जो आपके रजिस्टर्ड कंपनी है, आप उस नेम से मेंशन करके जब चीज को सेल करते हैं या मार्केट में लेके आते हैं, तो वो एक ब्रांड की प्रोडक्ट कहलाती है। तो वो जो ब्रांड की प्रोडक्ट कहलाएगी उसे हम बोलते हैं प्राइवेट लेबल। कि आपके अपने नेम से, आपकी कंपनी के नेम से जो चीज मेंशन होकर सेल हो रही है, उससे प्राइवेट लेबल बोला जाता है। अब इसमें प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि आप लोग एक तो हो मैन्युफैक्चरर खुद, कि एक बंदा है जो खुद चीज को बना रहा है, किसी भी चीज को, और अपनी कंपनी का नेम जो है उसके ऊपर वो मेंशन कर रहा है, ठीक है, अपना वो लोगो उसके ऊपर लगा रहा है। वो तो उसी की प्रोडक्ट होगी ना, वो मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर रहा है और नेम भी अपना खुद मेंशन कर रहा है, लोगो भी खुद अपना लगा रहा है और उसी चीज को सेल कर रहा है। वो तो अपना ओनर भी कहलाएगा और प्राइवेट लेबल भी वो कर रहा है। एक होता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर क्या चीज होती है, कि एक इंडस्ट्री है, वो एक चीज को मैन्युफैक्चर कर रही है, मैंने एक नेम से कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है, मैं क्या कर रहा हूँ, उस कंपनी से स्टॉक ले रहा हूँ, ऑर्डर्स बनवा रहा हूँ उनसे। मतलब उन्हें मैं कहता हूँ कि मुझे 10,000 की क्वांटिटी में इतनी, ये 10,000 की क्वांटिटी की मुझे बॉल पेंट्स बना दे, बॉल पेंट्स की ये क्वालिटी हो, इस तरह की बॉल पेंट्स होनी चाहिए। अब इंडस्ट्री कोई और है, वो क्या कर रही है, मुझे मैन्युफैक्चर करके जो बॉल पॉइंट्स हैं या पेन है, वो मुझे प्रोवाइड कर रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऊपर अपना लेबल लगा रहा हूँ, अपना लोगो लगा रहा हूँ। मार्केट में मैं शो होऊंगा ब्रांड कि ये चीज मैंने मैन्युफैक्चर की है, लेकिन मेरे अगर बैकएंड पे देखा देखा जाए तो वो क्या है, कोई और मैन्युफैक्चरर है, लेकिन नेम मैंने लगाया, लेबल मैंने लगाया, तो प्राइवेट लेबल किसका हुआ, मेरा हुआ, ब्रांड का नेम मेरे नेम से सेल हो रही है प्रोडक्ट। वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर बन हम कैसे सकते हैं, जैसे सियालकोट में, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सियालकोट में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है स्पोर्ट्स की एंड आउटडोर्स की, तो वो सारी की सारी जो है कि वो इसी तरह लोग सोर्स कर रहे हैं ना। हम लोग अगर अपना स्पोर्ट्स की कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हैं, हम इंडस्ट्री को ऑर्डर देंगे कि हमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल्स, मुझे फुटबॉल्स आएंगे, मैं उसे कहूंगा मुझे इतनी क्वांटिटी में चाहिए, ये लोगो लगा दो और ये नेम लगा दो। वो उस नेम से मुझे जो है डिस्पैच करके मेंशन करके मुझे वो प्रोडक्ट दे देंगे। मैं अपने नेम से, अपने ब्रांड के जरिए उस चीज़ को सेल कर रहा हूँ। फिर वजीराबाद में आप देख लें, कटलरी का सामान सारा बन रहा है, वो सारा ही हमारा इंटरनेशनल शिप हो रहा है। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान में नहीं करना चाहते, तो आप सबसे बड़ी मार्केट जो है वर्ल्ड वाइड, वो है अलीबाबा। अलीबाबा B2B, इसे बोला जाता है B2B। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। B2B स्टैंड बाय करता है बिजनेस टू बिजनेस। अब अलीबाबा का बेसिकली, उसका मतलब कि बेसिकली वो करता है क्या है अलीबाबा। अलीबाबा एक सिर्फ एक वेबसाइट है, एक चैनल है, जो कि क्या करता है, जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को इकट्ठा करके एक जगह पर ले आता है, ठीक है। वहां पर अलीबाबा पे सारे मैन्युफैक्चरर्स पड़े हुए हैं, हर प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स हैं। आप क्या करते हो,
जाकर अली बाबा से किसी मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, उसे बताते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए। वो मैन्युफैक्चरर आपको आपकी क्वांटिटी के हिसाब से वो प्रोडक्ट जिस तरह का आप बताते हो उस तरह की मैन्युफैक्चर करके देता है। ठीक है, आप उसे बताते हो कि इसके ऊपर लोगो और इसके ऊपर नेम मेरा मेंशन करें, वो आपको सारी चीजें मेंशन करके आपके नेम की चीज बनाकर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है। लेकिन आप जब मार्केट में जब सेल कर रहे हैं चीज को, तो शो आप होते हैं कि ब्रांड का ओनर ये है। वो अब कस्टमर को नहीं पता कि आप कहीं और से मैन्युफैक्चर करवा रहे हो या खुद कर रहे हो, लेकिन नेम आपका मेंशन है, तो वो ब्रांड आपका कहलाएगा। ठीक है, हमारा प्राइवेट लेबल, हम प्राइवेट लेबल पे थे। अब इसमें एक आ गया मैन्युफैक्चरर और दूसरा आ गया थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर। कि एक तो मैन्युफैक्चरर है जो चीज को खुद वो क्या क्या कर रहा है, क्रिया इनमें मतलब कि मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चर करके उसको अपने नेम से मेंशन करके लेबल लगाकर उस चीज को सेल कर रहा है। दूसरा आ गया थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर मींस के इंडस्ट्री कोई और है, मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, लेकिन कंपनी आपके नेम पर रजिस्टर्ड है, आप अपने नेम से उस चीज को क्या है कि लेबल लगाकर उसका लोगो लगाकर उस चीज को मार्केट में सेल कर रहे हो। ठीक है, वो कहलाता है आपका प्राइवेट लेबल। उसकी एक सिंपल अगर एग्जांपल्स दी जाए, तो पाकिस्तान में जैसे साल्ट है, हमारा जो साल्ट है नेचुरल जो हम लोग वहाँ यहाँ से पाकिस्तान से निकल रहा है, अब ये यूके यूएसए यूएसए यूरोप के जितने भी आ गए हैं कंट्रीज आ गए, इटाली फ्रांस ये जितने भी हैं, सब में सोर्स हो रहा है, शिप हो रहा है। ठीक है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड ये चीज हमारा जो सॉल्ट है वो सेल हो रहा है, लेकिन उसको डिफरेंट कंपनीज कर रही हैं। उस पे ये नहीं लिखा हुआ कि वो पाकिस्तान के खेवड़ा की कान से निकल के आ रहा है, ये चीजें नहीं लिखी हुई। सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे वहां पे लिखा होगा हिमालयन साल्ट। ठीक है, लेकिन कंपनी का नेम कोई और होगा। अब क्या है कि वो सारा का सारा निकाल तो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज रही है ना वहां से साल्ट को, लेकिन आगे डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि उनसे ऑर्डर्स जो है अपने नेम से वो लेबल लगवा कर ऑर्डर्स निकलवाती हैं। ठीक है, और उनको क्या है कि आगे वो शिप करते हैं। जैसे कि यूएस में डिफरेंट ब्रांड्स बैठे हैं, रेड हिल्स बैठा है। रेड हिल्स वाले के एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, पाकिस्तानी साल्ट है उनके पास, वो अपने तरीके से वो साल्ट यहाँ से जो कि इनसे पैक करवाते हैं। ठीक है, पैक करवा कर वो यूएस में सेल कर रहे हैं। अब उसमें क्या है कि उसमें डिफरेंट क्वालिटीज आ जाती हैं। जैसे कि पाकिस्तानी जो साल्ट है इसमें पिंक साल्ट भी आता है, वाइट कलर में वाइट पाउडर में भी आता है। अब पिंक साल्ट होता है स्मॉल स्टोन्स में, छोटे छोटे स्टोन्स में होता है ये पिंक साल्ट। तो ये वाला भी बहुत अच्छा सेल हो रहा है मार्केट में। तो वो क्या है कि पाकिस्तान से निकल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग तो समझ ले एक तरह से पाकिस्तान की हुई ना वो, लेकिन क्या है उसे कंपनी कोई और सेल कर रही है आगे, कंपनी ने अपने नेम से उसे ना मेंशन किया हुआ है। मैं आपको ना उसकी एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। आप लोग क्लास में ही है, जैसे कि अमेजोन का हम यहाँ पे ओपन करते हैं, तो पाकिस्तानी साल्ट कैसे सेल हो रहा है और उसकी मार्केट में क्या वर्थ है, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। उस पे लोग प्राइवेट लेबल कैसे कर रहे हैं। जैसे कि हम सर्च करते हैं amazon.com, तो यहाँ पर हमारे पास अमेजोन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब ये जो वेबसाइट है ना, इसे हम बोलते हैं मार्केट प्लेस। ठीक है, ये हमारी मार्केट प्लेस की वेबसाइट है, जहां पर कस्टमर आकर अपनी चीज को खरीदता है। ठीक है, और जो सेलर है वो चीज को यहाँ पर बेच रहा है। लेकिन यहाँ पर कस्टमर के लिए बनाई गई है कि कस्टमर जो है यहाँ पर ओपन करता है इस वेबसाइट को, या इस एप्लीकेशन भी है इसकी, उसको ओपन करता है और जो उसने प्रोडक्ट परचेज करनी होती है वो यहाँ से सिलेक्ट करके परचेज कर लेता है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं जैसे कि हिमालयन साल्ट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हिमालयन। ये देखें जैसे कि हमारे पास ये साल्ट डिफरेंट ओपन हो गए यहाँ पे, तो ये जितने भी साल्ट हैं ये पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन यहाँ पर देखें SOEOS, ठीक है, ये कंपनी का नेम है। यहाँ पर कोई और कंपनी का नेम आ रहा है, यहाँ पर मॉर्टन आ रहा है, ठीक है, ये MC कॉर्मिक आ रहा है। तो ये डिफरेंट कंपनीज के नेम्स हैं। ठीक है, वो अपने नेम से इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग किसकी है, पाकिस्तान की है।
जैसे हम इसको ही ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, हिमालयन सॉल्ट। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है हमने ओपन किया, ठीक है। अब ये वाइवा एंड डोरिया, ठीक है, वाइवा डोरिया लिखा हुआ है, एक कंपनी का नेम है। तो ये बेसिकली है पाकिस्तान का, यहाँ पर लिखे, ये देखे लिखा हुआ है, सोर्स फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, एंड सर्टिफाइड अथेंटिक फ्रॉम द मोस्ट मिनरल रिच माइंस। आवर हिमालयन पिंक सॉल्ट इज आल्सो ऑल नेचुरल। और इसके नीचे इसमें और भी चीजें मेंशन की हुई थी अबाउट दिस आइटम में, इज नेचुरल, आल्सो ऑल नेचुरल एंड कोशर सर्टिफाइड, ठीक है। कि वो कह रहा है कि सोर्स फ्रॉम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से सोर्स हो रहा है। यहाँ पर उसने वो पाकिस्तानी कंपनी का कोई नेम तो नहीं लिखा हुआ। अब जिस ब्रांड ने अपनी कंपनी जो रजिस्टर्ड की है, जिस नेम से उसने रजिस्टर्ड किया हुआ अपना ब्रांड, वो उसी नेम से मेंशन करके इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग तो है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान से नहीं कर रहा है ना सॉल्ट। इसमें ये कहलाता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर। कि पाकिस्तान का वो क्या करते हैं, पाकिस्तान में जो इधर माइनिंग में माइंस का वो कर रहे हैं, जहाँ से जो साल्ट निकाल रहे हैं, वो इधर कंपनीज दूसरी बैठी हुई हैं जिनके अपने प्लांट्स लगे हुए हैं, जो इसको रिफाइनरी कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं साल्ट को। वो क्या करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स और कंपनीज उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें ऑर्डर देते हैं कि हमें इतना प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में चाहिए। वो क्या है, कंपनी इन्हें प्रोवाइड करती है, नेम इनका मेंशन करती है जिन्होंने सेल करना होता है, ठीक है। जैसे ये वाइवा के लिखा हुआ है, तो इनको वो प्रोडक्ट आती है, ये फिर अपने नेम से उस चीज को सेल कर रहे हैं मार्केट में। ये कहलाता है आपका प्राइवेट लेबल, ठीक है, जिसे हम वाइट लेबल भी बोलते हैं। सर प्राइवेट मैंने लेबल चैट इज ना लाइक अ रोकी हुई वाइट है। लेबल, कि आपकी एक प्रोडक्ट है जिस, जी, चैट मैंने स्टॉप की हुई है, ठीक है। तो आपने मुझे ठीक है। बताना है बस, मैं फिर चैट को ओपन कर दूंगा, ठीक है, ताकि इनके जो भी सवाल जी आएंगे मैं पूछ सकूं। इसी, हाँ मैं बस सर ये जो है ना, 2 मिनट मैंने इसको करना है, उसके बाद मैंने ये ओके चैट को ही ओपन करूंगा ओके कि ओके जी, ओके प्राइवेट ओके। लेवल के लिए। तो हम लोग जो रीड कर रहे थे कि हमें एक जगह पर है, एक पर्सन है जो मैन्युफैक्चरर है, वो तो अपना नेम से उसी कंपनी के नेम से उस चीज को सेल कर सकता है। एक है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर, वो क्या करता है, चीज को सोर्स करता है, वो देखता है कि ये वाली प्रोडक्ट अगर मैं सेल करूं इस मार्केट में, और इसको इस शेप में सेल करूं, उसको शेप चेंज करके या उसको वेरिएशन चेंज करके, कि मैं इसको इस तरह की एक लुक देकर इसको सेल करूं तो ये सेल हो सकती है। वो क्या कहलाता है, वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर कहलाता है। वो ओके, आपने अब देखा साल्ट, साल्ट को आपने देखा, आपने साल्ट को पिक किया, ठीक है, और आपने अपने नेम से मेंशन करके सेल करना शुरू कर दिया, आपने पैकिंग चेंज कर दी या उसकी क्वांटिटी चेंज कर दी, ये सारी चीजें आपने करके उसको सेल कर रहे हैं। आप मार्केट में तो शो आप ही होंगे ना, आपके नेम से प्रोडक्ट चल रही है, लेकिन सोर्स आप कहीं और से कर रहे हैं। इसे बोला जाता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर, लेकिन ये भी प्राइवेट लेबल के अंदर ही इंक्लूड आता है कि प्राइवेट लेबल आपका ही है। और दूसरा प्राइवेट लेबल क्या है, कि जो मैन्युफैक्चरर भी खुद है और अपने नेम से चीज को सेल कर रहा है। ये अमेजोन का फर्स्ट मॉड्यूल जो था प्राइवेट लेबल, वो है कि प्राइवेट लेबल इसके ऊपर कैसे किया जाता है, पीएल जिसे हम बोलते हैं, ये वो चीज है। तो ये सर चैट को ओपन कर दीजिएगा। जी सर, मैं कर दूँ। जी, और अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, सवाल तो दूसरा सब हो। बिल्कुल होंगे, बस स्लो स्लो कीजिएगा एकदम, ठीक है। जी चैट आती है बहुत स्पीड से। जी। जी ओपन कर दिया, आप लोग सवाल कर सकते हैं चैट में। जैसे शरोज उनका मैसेज आया है कि अमेजोन अकाउंट कैसे बनाए सर। अमेजोन अकाउंट क्रिएशन जो है हम लोग इस आपको क्लास के अंदर सिखाएंगे, ठीक है, जो हमारा ये चल रहा है उसके अंदर अमेजोन अकाउंट क्रिएशन का भी आएगा, अमेजोन के अकाउंट पे जो है वर्किंग कैसे करते हैं वो भी सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन जो है कि उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, उसकी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और उसको भी फुलफिल करेंगे। अभी हम सिर्फ ये रीड कर रहे हैं कि अमेजोन पे वर्क कैसे करते हैं। जी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इसके आंसर देता हूँ। आयशा फैसल, आपका भी यही क्वेश्चन था अमेजोन का।
तो यही इसका आंसर है कि अकाउंट क्रिएशन के बारे में हमारा फुल टॉपिक है। उस पे हमने डिस्कस करना है कि अकाउंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कैसे बनाया जाता है अकाउंट क्रिएशन का, टोटल हम डिस्कस करेंगे। अमेजोन पे जो अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट को हम बोलते हैं सेलर सेंट्रल। हमने सेलर अकाउंट बनाना है अमेजोन के ऊपर। आप इस कोर्स में सिखाएंगे कि विदाउट काम कैसे करना है। जी, मैं आपको ये आप बताऊंगा कि अमेजोन के ऊपर विदाउट इन्वेस्टमेंट और विद इन्वेस्टमेंट आपने कैसे इस पे काम करना है और कैसे अर्निंग आप कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद बुशरा खालिद, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट आपका जो है आपके बजट पे डिपेंड करती है कि आप कितना बजट जो इसके स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अपने माइंड में रखिएगा कि अगर आपके पास अकाउंट है फिर तो आप 40 से 50 हज़ार PKR से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो उधर के 40 से 50 हज़ार PKR मैक्सिमम $200 और $250 बनते हैं। आपने डॉलर्स में इसको करना होता है वर्क, अमेजोन का जितना भी है। अगर आपका अमेजोन का अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट क्रिएशन के कुछ चार्जेस होते हैं वो जो आपको पे करने पड़ते हैं। और इसमें कोई इतनी खासी इतनी ज़्यादा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट है। और इसमें कितना वो भी मसला नहीं है, आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से इसका काम स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो है ना सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आपको $5,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, $10,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आप मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे भी अपना जो है वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। जी, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप लोग सर्विसेज दे के काम कर सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले जो आपको मार्केट प्लेस से हट के बताया कि अमेजोन की डिफरेंट ये सर्विसेज हैं, ये भी अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है। वो सर्विसेज यूज करके आप कर सकते हैं। और मार्केट प्लेस के अंदर आप VA की सर्विसेज, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, आप वर्चुअल एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जो है इसकी सर्विसेज देकर इस पे विदाउट इन्वेस्टमेंट काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं अकाउंट का ओनर हूँ, मैंने एक अमेजोन का अकाउंट बनाया और इन्वेस्टमेंट भी मैं खुद कर रहा हूँ। ठीक है, आप है VA जो कि एक ट्रेंड है, एक ट्रेंड पर्सन है जो कि अमेजोन के अकाउंट को हैंडल कर सकता है, उसमें सेलिंग कर सकता है। आप मेरे अकाउंट को रन करते हैं, मैं आपको परसेंटेज पर या फिर सैलरी बेस पर मैं रख देता हूँ। ठीक है, आप वो सर्विसेज कर रही होंगी मेरे अकाउंट के ऊपर। ठीक है, मैं उसके आपको पे कर रहा हूँ। जैसे कि आपको अगर अमेजोन का हंटिंग का, सोर्सिंग का या प्रोडक्ट सेलिंग का आता है सारा, तो आप उस जो सर्विसेज हैं वो देकर उस पर एज ए VA जो है वर्चुअल असिस्टेंट आप काम कर सकती हैं। और नूरीन इरम, सर मेरा अकाउंट नहीं बन रहा। आपके क्या इशू आ रहा है, अकाउंट मतलब किस लिए नहीं बन रहा? आर्बिट्राज जो है वो FPA होलसेल का ही आप उसको क्या लेते हैं कि आर्बिट्राज और FPA होलसेल सेम है। ठीक है, वो सेम एज इट इज होलसेल की तरह वर्क करता है। और जो VA अलग है। VA तीनों सर्विसेज दे सकता है, वो प्राइवेट लेबल की भी सर्विसेज दे सकता है, वो FPA होलसेल की भी सर्विसेज दे सकता है और FPN की सर्विसेज भी दे सकता है। VA स्टैंड बाय करता है वर्चुअल असिस्टेंट से। पाकिस्तान में बैठ के अमेजोन पे वर्क कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैठ के आप अमेजोन का काम कर सकते हैं और किसी भी मार्केट में आप काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पे लॉस भी हो सकता है। लॉस हमारा तब होता है जब हमारी अपनी कैलकुलेशन, हमारा अपना जो हमने एक उसका आप कह रहे हैं ना प्रपोजल, जो चीज़ तैयार की होती है कि जो आइडियल ये होता है, वो जब हमारा नेगेटिव होता है तब जाकर हमें लॉस आता है। अगर हम एक पूरे प्री प्लान से वर्किंग कर रहे हो तो हमें उसमें लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं, प्री प्लान करके। इसीलिए तो हम लोग आपको जो क्लासेस दे रहे हैं, ट्रेनिंग देने सिखा रहे हैं, वो यही है कि आप सबसे पहले चीज़ को सीखें, उसको समझें, फिर उसको आप करें। ठीक है, फिर आपको लॉस के चांसेस बहुत कम है। अमेजोन इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों होता है। जी बिल्कुल कर सकते हैं, अनवेल्थी पीपल भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अपने स्किल्स के बिहाफ पे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। जी, आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। जैसे कि ये नॉन कॉपीराइट म्यूजिक है, इनका क्वेश्चन है।
जी, वो जो दुबई का आप पूछ रहे थे कि दुबई पे आप कैसे काम कर सकते हैं, उसमें ये है कि आप दुबई में अमेजोन का सेलर अकाउंट ओपन करेंगे। अगर कोई वहाँ पर पर्सन अवेलेबल है तो उसके भी आप पर कर लेंगे, या फिर आप इधर से बैठ कर उसको ओपन करेंगे और उसके ऊपर आप सेलिंग कर सकते हैं। दुबई में आपके पास डिफरेंट सप्लायर्स हैं जहाँ से आप चीज़ को परचेज करके जो है आगे सेल कर सकते हैं दुबई में। दुबई की मार्केट प्लेस ओपन है इस टाइम, पहले तो नहीं थी। अब सऊदी अरेबिया भी ओपन है, वहाँ पर भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और उसमें भी अर्निंग कर सकते हैं। जी, आपको पता है क्या है, फर्स्ट डे है, आपको ऐसा ऐसा चीज की समझ आएगी। आपने इस चीज को वो नहीं लेना कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये इजी है। थोड़ा सा स्टार्ट में इसका लगता है कि डिफिकल्ट एक चीज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ये अमेजोन का जो है। लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छी मार्केट है, एक फ्यूचर है अगर देखा जाए तो। आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो ई कॉमर्स आपके लिए आज के दौर में फ्यूचर है, कि जिसको आप मतलब कहीं भी बैठकर असेस करके और अर्निंग कर सकते हैं। और जिनका क्वेश्चन था विदाउट इन्वेस्टमेंट, जी मैं आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट भी बताऊंगा कि कैसे उसमें अर्निंग करनी है, कैसे कैसे उस पर वर्क होता है, बीए का अमेजोन में क्या रोल होता है और बीए का काम कैसा है। बीए का रोल होता है, बीए है वर्चुअल असिस्टेंट। कि एक आपका क्लाइंट का जैसे क्लाइंट है, मैं आपको कहता हूँ कि मैं ऑनर हूँ अमेजोन के अकाउंट का, मेरा एक सेलर अकाउंट है। तो मैं जो हूँ पाकिस्तान में बैठा हूँ, मुझे एक बीए मिलता है इंडिया का। इंडिया का एक पर्सन है, वो मेरे अकाउंट को इंडिया में बैठकर असेस कर रहा है वर्चुअली। ठीक है, वो वर्चुअली मेरे अकाउंट को चला रहा है, टोटल उसको हैंडल कर रहा है। तो वो वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता है। अब उसके अंदर जो सर्विसेज देते हैं, जो रोल होता है उसका ये होता है कि जैसे अकाउंट पे डिफरेंट वर्क होते हैं। एक बंदे का काम होता है जो कि प्रोडक्ट मार्केट में से ढूंढता है कि इस प्रोडक्ट पे इतना प्रॉफिट है, ये वाली बिकने वाली है, वो भी एक सर्विसेज दे सकता है। दूसरा होता है कि जिसको ऑर्डर्स मैनेज कर सकता है, कि कस्टमर के जो ऑर्डर आए हैं उसने उसको मैनेज करना है, कस्टमर के एड्रेस पे शिप करवाना है, वो भी वीए उसकी वर्किंग कर सकता है। फिर होता है कि कस्टमर का कोई क्लेम आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, उसको जो आपने रिस्पॉन्स करना है, वो भी एक वीए के सर्विसेज में आता है। कि वीए आपके टोटल अकाउंट को मैनेज कर रहा होता है, उसे ही वो वर्चुअल असिस्टेंट बोला जाता है। तो बीए क्या है कि अपने स्किल्स के बिहाफ पर अर्निंग कर रहा है, उसका ओनर कोई और है, इन्वेस्टमेंट कोई और कर रहा है, आप अपने स्किल्स को यूज करके उसमें जो है कि वर्किंग कर रहे हैं। और जैसे फरखंदा अजीम, सर आई एम रिसेलर, जैसे कि वो एक रिसेलर है, उनका अकाउंट चल रहा है, तो ये वेल एंड गुड है सर। 50,000 से स्टार्ट हो सकता है अमेजोन में पीएल, प्राइवेट लेबल नहीं हो सकता। देखिए, पीएल जो है वो प्राइवेट लेबल है। आप एक चीज को ब्रांड बना रहे हैं, एक ब्रांड बना रहे हैं, उसमें ब्रांड बनाने के लिए आप किसी इंडस्ट्री से भी कोई चीज उठाते हैं तो वो आपको कहेगा कम से कम मेरे से 1 लाख की तो चीज परचेज करें ना। मतलब कि अगर आपकी चीज 10 रुपए की है तो वो कहेगा ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करें, फिर आपके नाम की बना के देता हूँ। उसमें फिर आपने कंपनी भी रजिस्टर करवानी है, लोगो भी लगवाना है, ये सारे काम करने हैं। तो पीएल नहीं हो सकता आपका, एफबीए होलसेल और एफबीएम ड्रॉप शिपिंग हो सकता है। कि ऑलरेडी जो चीज मार्केट में इन है आप उसी को रीसेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी चीज अपने नेम पे चीज को बनाकर सेल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी। जी, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और आपको इंशाल्लाह इसकी समझ भी आएगी। ये हमारा फर्स्ट डे है ना, ये स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि हम तब तक क्लासेस देंगे, चाहे ये 1.5 वीक्स है, जितने भी हैं, जब तक आप लोगों का सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी। हर एक चीज़ आपकी क्लियर होगी, लेकिन हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं है कि हम 2 दिनों में 3 दिनों में उसको सारा को क्लियर कर जाएंगे। वो उतना ही हम डेली बेसिस पे क्या करेंगे जितना समझ आए और जिसको हम आगे वर्किंग खुद भी कर सकें। और आप लोगों ने हमेशा एक चीज़ को ये करना है कि कोशिश किया करनी है कि चीज़ को खुद जो है आप उसको वर्किंग करें। आप लोगों को टास्क मिला करेंगे, उनको आपको फुलफिल करना होगा। और ऑनलाइन आर्बिट्राज आप जो दुबई मार्केट से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलीबाबा चाहिए होगा। आप अलीबाबा से ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं। और तो दुबई में डिफरेंट सप्लायर्स हैं, ड्रैगन मार्ट है, उसके बाद नून है। तो आप इस तरह के जो सप्लायर्स हैं इनको यूज करके ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑनलाइन आर्बिट्राज आपने कैसे करना है। अमेजोन पर भी रिसेलर होता है, इस पे रिसेलर ही होता है जिस पे वर्किंग करते हैं। अकाउंट इसमें फ्री में नहीं बनता अमेजोन में, सेलर अकाउंट।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपने किसी ने अगर बताया कि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप कंपनी भी अपनी रजिस्टर करवाते हैं यूएसए में तो तब भी इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, और कम कॉस्ट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है और आप अपना वर्क कर सकते हैं। अ, आपको अगर कोई चीज़ सेल मुझे कोई चीज़ सेल करनी है तो अकाउंट फ्री बनता है। अमेजोन का अकाउंट फ्री नहीं बनता, सेलर अकाउंट, उसके कुछ चार्जेस हैं। आप अगर इंडिविजुअल अकाउंट भी बनाते हैं ना, तब भी उसके कुछ चार्जेस हैं जो पर मंथ की कॉस्ट है। तो बाकी ये कि वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है जितना हम लोगों ने सोचा हुआ है कि इसकी इतनी कॉस्ट है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इसमें मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट और विदाउट दोनों तरह आप काम कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएशन की अगर आप इंडिविजुअल पर्सन जा रहे हैं ना, विदाउट कंपनी, विदाउट आप जा रहे हैं प्रोफेशनल, तो आप जो इंडिविजुअल जाते हैं उसमें आपको जो होती हैं इसकी फीसेस होती हैं $40 पर मंथ के, इसके होते हैं स्टोर के चार्जेस। आप रेंट पे करते हैं उसके $40 का, तो वो चीज़ आपको पे करनी पड़ती है। रिकॉर्डिंग आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, तो वहां से आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। और इसके बाद है मैसेजेस। अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, ये है हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, उसमें हम अकाउंट क्रिएशन के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। अकाउंट बनाने का डेमो भी आपको मिलेगा कि कैसे क्रिएट किया जाता है, सारी चीज़ें उसमें। डेमो क्या कि वो पूरा एक टॉपिक है, पूरी क्लास होगी उसके ऊपर। जी, आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी, वीडियो रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा। हाँ, हम एफिलेट मार्केटिंग पे भी, जो मरियम वकास है, हम एफिलेट मार्केटिंग पे भी डिस्कस करेंगे, उसका भी बताएंगे कैसे इस पे वर्किंग करते हैं। तो जी, और राना अब्दुल्ला, आ, आपका जो है कि जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम आएगा, कोई भी इशू आता है, उसमें हम आपको रिस्पॉन्स दिया करेंगे। और इसीलिए हमने मेंशन किया हुआ है कि हम लाइफ टाइम सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, कि आपको कभी भी कोई इशू बनता है तो हम लोग आपको गाइड भी किया करेंगे और आपकी हेल्प भी किया करेंगे। कोई भी आपको इशू आता है तो हम लोग आपके साथ हैं। अकाउंट बंद भी हो जाता है अमेजोन पे, बिल्कुल अमेजोन पे अकाउंट बंद भी होता है, ठीक है। वायलेशंस आती हैं जब आप अमेजोन की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं ना, तब अमेजोन का अकाउंट बंद होता है। अमेजोन ऐसे ही आपका अकाउंट कभी भी बंद नहीं करेगा। आप, और एक चीज, अमेजोन पे आप एक प्रॉपर जैसे केस होता है, आप अपना केस लड़ सकते हो। जब आप अपनी जगह पे ठीक हो और अमेजोन आपके साथ कुछ ऐसा कर रहा है, अकाउंट उसने बंद किया है, तो आप अमेजोन पे केस लड़ सकते हो और केस को आप जीतने हैं। जैसे कि अमेजोन ने मिस्टेकली आपका अकाउंट अगर बंद किया है, आप अमेजोन पे केस करें, वो उसको आपको जो है आपका अकाउंट भी रिएक्टिवेट करेगा, रिएक्टिवेट करके देगा और अपोलोजाइज भी करेगा। और बाकी अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसमें आपने अमेजोन की किसी पॉलिसी को वायलेट कर दिया है, या अमेजोन के उलट गए हैं, ठीक है, और मतलब कि कोई आपने इलीगल वर्क किया अमेजोन के ऊपर, तो तब जब अमेजोन आपका अकाउंट अगर बंद कर देता है, तो आपके पास वो चांसेस हैं कि आप अपना एक अपील करके अमेजोन को बता के कि मेरे से ये मिस्टेक हुई है, ये चीज़ मेरे से हुई है, मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा, तो उस पे आपको वार्निंग पे आपको जो है अकाउंट रिएक्टिवेट हो जाता है, आपका अकाउंट ओपन भी हो जाता है। हाँ, अगर कोई फिल्टर वगैरह बनाए जाए, फिल्टर किस तरह के, लाइक ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं या किस चीज़ के फिल्टर हैं? आप लोगों को इसकी जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी ग्रुप में। और मैं स्टेप बाय स्टेप असल में दे रहा हूँ, मैसेजेस हैं ज़्यादा, उनके मैं आंसर्स दे रहा हूँ। और शाजिया है, प्राइवेट लेवल तो क्लियर हो गया, बाकी दो मॉड्यूल भी प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। जी, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी, इंशाल्लाह सब लोग जो हैं लर्निंग भी करेंगे और अर्निंग भी करेंगे। हमारा मेन फोकस ही अर्निंग है, कि हमने इस मार्केट से अर्निंग कैसे करनी है।
जी, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट जो है सेल करनी हो मार्केट में, तो जो अपनी प्रोडक्ट को आपने लॉन्च करना है, उसके बाद आपने उसे यूएस में शिप करवाना है, उसकी जो है मार्केटिंग है, उसके चार्जेस आएंगे। थोड़े से उसमें चार्जेस हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के। हाउ डज Amazon use of machine learning algorithms in its recommendation system contribute to both customer satisfaction and the company both bottom line? उस्मान अयूब, जैसे आपने पूछा है कि Amazon यूज द मशीन ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम्स इन इट्स, Amazon के डिफरेंट बॉट्स हैं। जैसे कि हमने रिसेंटली जो चीज़ को रीड किया है वो है AWS, Amazon वेब सीरीज। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है कि वो बॉट ही क्रिएट करता है बेसिकली। इसके एल्गोरिदम्स हैं जिसमें क्या है कि वो ए फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर को सेटिस्फाई, जैसे आपने पूछा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास सबसे बड़ी चीज़ है रिव्यू। वो कस्टमर से रिव्यू लेता है, फीडबैक लेता है। जो भी कस्टमर वहां से चीज परचेज करता है वो रिव्यू लेता है, उस फीडबैक को क्या क्या करता है, अब पब्लिश करता है, जिसमें कस्टमर बताता है कि मैंने यहाँ से चीज परचेज की थी और ये चीज मुझे रिसीव हुई है और ये चीज वैसी ही है जैसे मैंने वहां से परचेज की है, सेम एज इट इज है। सेकंड इसके पास क्या है, Amazon का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जिसका बैंक है ना अमेजोन का, वो सबसे बड़ा किरदार अदा करता है जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने पे। कि कस्टमर जब ऑर्डर करता है अमेजोन के ऊपर, अमेजोन क्या करता है, उसका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है ना, वो पेमेंट होल्ड पे कर लेता है, ठीक है, कस्टमर की। और सेलर को ऑर्डर भेज देता है कि ये ऑर्डर आया हुआ है, आप इसको प्रोसेस करें। जब सेलर उस ऑर्डर को प्रोसेस कर देता है और कस्टमर के एड्रेस पे शिप करवा देता है, तब अमेजोन अपने अकाउंट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है, तब जो है सेलर को उसकी पेमेंट देता है, उससे पहले पेमेंट नहीं देता। ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज है। और सेलर को सेटिस्फेक्शन कैसे होती है कि अमेजोन उसको उसके अकाउंट पे शो करवा रहा होता है कि आपकी इतनी पेमेंट मेरे पास होल्ड पे है। जैसे ही आप कस्टमर को चीज ये शिप करवा देंगे, आपको मैं पेमेंट आपके अकाउंट में सेंड कर दूंगा। ठीक है, मतलब हमारा डिपॉजिट अकाउंट लगा होता है जिस अकाउंट में हमें ऑटोमेटिक पेमेंट आ जाती है। कस्टमर और जो सेलर है दोनों सेटिस्फाई होते हैं। amazon और शॉपिफाई का क्या डिफरेंस है? शॉपिफाई एक ऑनलाइन मार्केट है, एक ई कॉमर्स साइट है। आप एक वेबसाइट बनाकर उस चीज को खुद आप सेल कर रहे हो, एक इंडिविजुअल, एक स्मॉल एंटिटीज, छोटा एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ऑनलाइन ई कॉमर्स का। जो amazon है वो एक ऑलरेडी मार्केट प्लेस है, एक वेबसाइट बनी हुई है जिसके ऊपर कस्टमर डेली बेस पे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं। शॉपिफाई पे आपको ट्रैफिक चाहिए, आपको शॉपिफाई ट्रैफिक नहीं प्रोवाइड करता, आप क्या करते हो, डिफरेंट गेटवेज, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके ट्रैफिक को लेके आते हो, कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे लेके आते हो। लेकिन अमेजोन पे हमें ये काम नहीं करना पड़ता। अमेजोन ऑटोमेटिक ट्रैफिक को लेकर आ रहा है, उसके पास मिलियंस की ट्रैफिक है, मिलियंस की कस्टमर्स हैं जो डेली बेस पे परचेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ पे रिसेलर बनकर चीज को परचेज सेल करते हैं। लेकिन जो शॉपिफाई है, इन अदर हैंड्स, वो क्या है कि आप, काम वही है, शॉपिफाई पे भी आप चीज को सेल ही करते हो, लेकिन क्या है कि आप ट्रैफिक को गेन करते हो, वहां पर अपनी मार्केटिंग करते हो, कस्टमर को अपनी साइट के ऊपर लेकर आते हो। एफिलेट मार्केटिंग, जी एफिलेट मार्केटिंग का भी मैं आपको बताऊंगा और इसका सिखाऊंगा कि एफिलेट मार्केटिंग कैसी होती है और इसमें अर्निंग कैसे की जाती है। जी, आप ओटेक्स मीडिया वाले नंबर पर, आपका जो ग्रुप होगा, ग्रुप के अंदर भी आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिस्टिंग, प्रोसेसिंग, सारी चीज़ें आएंगी A to Z। सर कुछ पूछना हो तो व्हाट्स वाले नंबर पे मैसेज, जी आप व्हाट्सएप वाले मैं नंबर पे मैसेज कीजिए, करेंगे तो वो सर आसिफ के पास मैसेज चला जाएगा। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो वो मुझे बता देंगे, मैं उसका रिस्पॉन्स कर दूंगा। बाकी आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद जी, वर्चुअल असिस्टेंट का भी हम लोग आपको सिखाएंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट कैसे वर्किंग करता है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या चीज़ होती है, उसकी क्या क्या सर्विसेज दे सकता है। जिस आप व्हाट्सएप ग्रुप सेल्स पे काम कर रही हैं, ये काम क्या है, ये तो है इस टोटल इंडिपेंडेंट है, आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे, आप एक मार्केट है जिसको चूज किया, अपनी मर्जी से काम करें, जो प्रोडक्ट आपको ठीक लग रहा है आप उसको चूज करके वर्किंग कर रहे हैं। और ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे कि अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्या चीजें। आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, अमेजोन पे जो भी वर्क है, जो भी काम है, आप क्या कर रहे हो, इस मार्केट प्लेस के अंदर अपनी एक शॉप लेके आ रहे हो। जैसे हम लोगों को इतना तो पता होगा, जैसे गल्ला मंडी, सब्जी मंडी होती है, उसमें क्या होता है, डिफरेंट शॉप्स बनी हुई हैं, एक मार्केट है
जहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं डिफरेंट, और वहाँ पर हर एक ने अपनी अपनी शॉप बनाई हुई है और वो चीज़ों को सेल कर रहा है। सेम एज इट इज़ आप भी वैसे ही कर रहे हो कि आपने मार्केट के अंदर अपनी एक शॉप बनाई, शॉप का एक नेम रख लिया, उस शॉप के जरिए आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो। जी ये कोर्स फ्री है, और मुझे फेसबुक पर ईटीसी सेल्स और अमेजोन, फेसबुक ईटीसी पर सेल्स करना है और अमेजोन, तो आप उस पर कर सकते हैं फेसबुक और अमेजोन पे सेल्स। यही तो हम लोग आपको लर्निंग करवाएंगे। आपको रिकॉर्डिंग जो है आफ्टर लेक्चर रिकॉर्डिंग ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको आ जाएगा। शॉपिफाई और अमेजोन वर्किंग इनके सेम है, लेकिन ये दोनों मार्केट सेम नहीं है। मुझे तो किसी भी चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, तो इसमें इशू नहीं है। आपको आइडिया नहीं है तो ऐसा वैसा कोई इशू नहीं है। आपको इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सिखाया जा रहा है। अभी आप लोगों का फर्स्ट डे है ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप जब इसको लर्निंग करते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इजी स्टेप्स हैं जिनको आप यूटिलाइज करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ ये कि आपने इनको फॉलो करते रहना, और जो आपका लेक्चर हो उसको आपने रिपीट करना और वर्किंग करनी है उसके ऊपर। कंट्री कोड से आगे अकाउंट नहीं जाता। कंट्री कोड मैं समझा नहीं, सुंदस मलिक। अगर सुंदस मलिक आप जो है कि बोलना चाहती हैं तो मैं आपको यहाँ पर टैग करता हूँ, आप मुझे बोल कर बता दीजिएगा, मैं तब तक दूसरों को जो है रिस्पॉन्स देता हूँ। मैं अनम्यूट का आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। आप अगर वॉइस में ये पूछना चाहती है क्वेश्चन तो आप पूछ लें। दोनों ही बेस्ट है। अमेजोन बहुत बड़ी मार्केट है, शॉपिफाई भी एक अच्छी मार्केट है। शॉपिफाई में थोड़ी सी वर्किंग है, उसके बाद आपको अर्निंग उसमें से आ रही है। दोनों ही बहुत अच्छी मार्केट्स हैं, अमेजोन और शॉपिफाई। सेलर अकाउंट क्रिएशन का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अकाउंट क्रिएशन का ही है। कितने अमाउंट में अकाउंट बनता है सर? अमाउंट आपका डिपेंड करता है कि आप अकाउंट किस तरह का बना रहे हो। एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है, एक प्रोफेशनल होता है। क्या आप एक बड़ा अकाउंट बिजनेस अकाउंट बना रहे हो या फिर एक छोटा इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो? तो जो प्रोफेशनल होता है उसके चार्जेस ज़्यादा है, इंडिविजुअल के चार्जेस कम है। इंडिविजुअल तो आपका $40 मैंने आपको बताया कि पर मंथ आपको पे करने पड़ते हैं, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। प्रोफेशनल में आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है और स्टेट देखनी पड़ती है कि किस स्टेट में आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हो, उसके चार्जेस होते हैं। उसके बाद अकाउंट क्रिएशन के हैं। बस अकाउंट क्रिएशन तो बेसिकली फ्री होता है, पर मंथ के चार्जेस होते हैं इसके। सेलर अकाउंट के लिए कितनी अमाउंट चाहिए होगी? इतनी ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड नहीं है। आप विद इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो बीए होता है वो अपना अकाउंट नहीं क्रिएट करता, बीए किसी के अकाउंट के ऊपर वर्किंग करता है, सर्विसेज देता है उसके ऊपर। फ्रीलांसिंग जो है एक ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स में ही आता है ना फ्रीलांसिंग। तो ई कॉमर्स में अगर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देखा जाए तो वो अमेजोन का है। तो ये सेम ही है। दूसरी क्लास कब है क्या, ये आपको उसका वो मिल जाएगा, अपडेट आ जाएगी कि सेकंड लेक्चर हमारा कब है। उसके बाद में ये कोर्स आप फ्री करवा रहे हैं। जी ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। तो इसका इश्यू नहीं है, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि जो न्यू पर्सन आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास पेमेंट हो और वो काम करे। आप विदाउट इन्वेस्टमेंट को भी रखें ना, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्न करना है। अगर कोई पर्सन है जो कि बिजनेस करना चाहता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके इस पे बिजनेस कर सकता है। जी अगर आप लोगों को किसी का भी कोई इशू आए तो वो मुझे कांटेक्ट करके क्वेश्चन आंसर वो कर सकते हैं, मैं उनको रिस्पॉन्स दूंगा। ब्रांड टोटल फ्रेश। सर पाकिस्तान में तो अमेजोन अकाउंट बनाना अलाउ नहीं कर रहा। पाकिस्तान में सेलर अकाउंट ओपन नहीं है, पाकिस्तान में बायर अकाउंट आप बना सकते हैं।
और पाकिस्तान में बैठ के आप दूसरी मार्केट में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक यूके, यूएस, कनाडा। तो इन कंट्रीज में आप जो है अपना अकाउंट पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं, और पाकिस्तानी आइडेंटिटी के ऊपर, अपने आईडी कार्ड और पासपोर्ट के ऊपर आप इन कंट्रीज के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आ गया, ये एक मैसेज डिलीट है, उस्मान अयूब का जो था। सर अमेजोन और शॉपिफाई में क्या डिफरेंस है? उस्मान अयूब, अमेजोन और शॉपिफाई में मैंने जिसर ने जिसे रिपीट किया है, इसमें डिफरेंस नहीं है। अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। लेकिन डिफरेंस क्या है, शॉपिफाई पे आप वेबसाइट भी खुद बना रहे हो, स्टोर भी खुद बना रहे हो। अमेजोन पे क्या है, वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, ट्रैफिक ऑलरेडी आ रही है, कस्टमर ऑलरेडी आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपने अकाउंट बनाना है, वहां पर रीसेलर बनकर चीज को सेल करना है। शॉपिफाई पे सारा A to Z काम आपको खुद करना पड़ता है। और सर अमेजोन KDP का कोर्स भी होगा? अमेजोन KDP में समझा नहीं मैं, विश मलिक आपका जो क्वेश्चन है, KDP वाला मुझे नहीं समझ आया। बेस्ट सर्विस अगर अमेजोन शॉपिफाई को देखा जाए तो दोनों ही बेस्ट हैं। ये दोनों की आप जब क्लासेस ले रहे होंगे ना, तो आप लोगों ने देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में जा रहा है। आपने उस चीज को चूज करना है, किसी को फॉलो करके नहीं करना। आप चीज़ों को लर्निंग करें, आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि इस चीज़ को मैं अचीव करके इस पे वर्किंग कर सकता हूँ। उसी चीज़ को आप टारगेट करें, उस पे वर्किंग करें, आपको उसकी अर्निंग होगी। और मोबाइल फ़ोन के फिल्टर, मोबाइल फ़ोन के आप पाउचेस वगैरह जो होते हैं, इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं। लेकिन जो एक तो फिल्टर दूसरे भी होते हैं ना, वो मतलब कि कुछ ऐप के फिल्टर वो नहीं आप कर सकते। बाकी फिल्टर अगर वो कोई है, कोई प्रोडक्ट है, वो आप कर सकते हैं। हमारी चैट नजर नहीं आ रही? नहीं, आपकी चैट नजर आ रही है। सर टाइम हो गया, लेक्चर का क्लोज कर दें। जी, हम क्लोज कर देते हैं अभी। वही मैं देख रहा, टेक्स्ट टेक्स्ट बहुत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं रात को वीडियो पोस्ट कर दूंगा कि कल हमारी कौन कौन सी क्लासेस हैं ग्रुप के अंदर, किस टाइम है, ठीक है। तो आप लोगों ने से रिक्वेस्ट है कि लाजमी सारी क्लासेस आप लोगों ने अटेंड करनी है। जो आज 4 क्लासेस हुई हैं, अभी मैं हाफ आवर के अंदर ग्रुप के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब का जो चैनल है वो भी शेयर कर दूंगा, सब लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम के ऊपर वीडियोस मिलें। सब लोग अपना ख्याल रखें। आज का सेशन हम क्लोज करते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी।